नमोस्तु नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो अयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्त उत्तर ग्रंथकर्तारे श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवास्त तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुंद नामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है, आचार्य सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई यह है रचना। और प्रकरण अपना यहाँ आज प्रारंभ हो रहा है सौर सूतक के संदर्भ में। सूतक, पातक, सौर सूतक, जन्म का, मरण का, ये होते क्या हैं? ये बहुत सारे लोगों के बहुत बार इस तरह के प्रश्न आते हैं कि आखिर पंडित जी ये सब होते क्या हैं, इन्हें पालना चाहिए नहीं पालना चाहिए, मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए, कितने दिन का मानना चाहिए, उसका क्या आधार है, क्या क्राइटेरिया है, क्या विधान है, क्या नियम है, इसके संदर्भ में क्या कैसा करें। ये बहुत तरह की बातें चित्त में निरंतर उठती ही रहती हैं। कल भी हमने जो प्रकरण दिया था, जो प्रकरण यहाँ हमने पढ़ा है मासिक धर्म के संदर्भ में, वो भी चीज़ वास्तव में व्यक्तिगत ही है। और आज जो ये प्रकरण चल रहा है, इस प्रकरण में भी बहुत सारी बातें सब आपके परिणामों के ऊपर निर्भर करती है, देश काल परिस्थितियों के ऊपर भी निर्भर करती है, क्षेत्र के ऊपर भी निर्भर करती है। इसलिए जो बातें यहाँ कही जा रही है उन बातों को पढ़ता हूँ, फिर आपके सामने, आपके समक्ष अपने विचार भी प्रस्तुत करूँगा। यहाँ जो बातें कही गई है एक बार उनका हम वाचन कर लेते हैं, थोड़ा सा समझते हुए, शब्दों को समझते हुए। बहुत सारे लोगों को तो शब्दों से ही परिचय नहीं है। हमारे बहुत सारे साधर्मी लोग तो जो विदेशों में रहते हैं वे तो कुछ भी नहीं जानते हैं। वो तो कहते हैं हम तो यहाँ रहने लग गए, अब हम क्या करें, माने नहीं माने हैं, नहीं क्या है पता नहीं, हम कुछ समझते नहीं हैं। ऐसी बहुत सारी बातें जो बड़े शहरों में रहते हैं उनके भी इसी तरह की समस्याएं दिखाई देती है और उन्हें भी कुछ ज्ञान नहीं है। जो बच्चे बाहर चले गए हैं, जिन्होंने अपने परिवार के रीति रिवाजों को नहीं देखा है, उन्हें भी पता नहीं है। जो एकल विहारी जैसा कह सकते हैं, एकांत में अकेले रहते हैं, परिवार तोड़ करके अलग से रह रहे हैं, उन्हें भी कुछ पता नहीं होता है। देखिए, सबको कुछ न कुछ तो जानकारी यहाँ मिलेगी ही। पेज नंबर 240 पर प्रकरण प्रारंभ करता हूँ। पढ़ने का ज़्यादा है, समझने का कम है, यथासंभव बीच बीच में समझाता जाऊँगा। सौर सूतक पातक का विवेचन। जन्म संबंधी अशौच को सौर कहते हैं। सौर किसे कहते हैं? जन्म संबंधी अशौच माने अपवित्रता। जन्म से रिलेटेड जो अपवित्रता है वो सौर कहलाता है। वे 3 प्रकार का है जन्म संबंधी अपवित्रताएं। एक कहलाता है श्राव, एक कहलाता है पात संबंधी, माने श्राव संबंधी, पात संबंधी,
और जन्म संबंधी, ये सब जन्म से रिलेटेड बातें हैं। जन्म के समय होने वाली मृत्यु से रिलेटेड बातें हैं, जन्म के समय से रिलेटेड हैं। स्राव संबंधी, पात संबंधी और जन्म संबंधी। तीसरे और चौथे महीने तक के गर्भ गिर जाने को स्राव कहते हैं। अब इनमें सूतक कितने दिन का लगेगा ये बातें अभी बतलाएंगे। अभी तो ये 3 बातें कह रहे हैं। सौर किसे, स्राव किसे कहते हैं। सौर 3 प्रकार का हो गया, स्राव, पात और जन्म। इसमें स्राव किसे कहते हैं, किसी के तीसरे और चौथे महीने तक यदि गर्भ गिर जाता है तो वो स्राव कहलाता है। 5वें या 6ठे महीने तक गर्भ गिर जाने को पात कहते हैं। ये पात हो गया है, एक सौर था, एक पात है, स्राव था, एक पात है। और तीसरा 7वें से लेकर 7वें, 8वें, 9वें या 10वें महीने में जो प्रसूति होती हैं उसे जन्म संबंधी अशौच कहते हैं, माने वो जन्म का सूतक कहलाता है। तो 3 बातें हो गई, तीसरे चौथे महीने में, 5वें 6ठे महीने में और फिर 7वें महीने के आगे। ये सब 3 तरह की बातें हो गई। अब देखिए इसी को समझा रहे हैं, किसका कितने दिन का होता है इसके संबंध में कुछ बातें कह रहे हैं। गर्भ स्राव संबंधी अशौच सूतक यदि स्राव तीसरे महीने में हो तो माता को 3 दिन का, या चौथे महीने में हो तो 4 दिन का मानना चाहिए। माने ऐसा भी कह सकते हैं अपन, ये भी एक बात यहाँ से निकल के सामने आ रही है, जितने महीने का बच्चा गर्भ में मरा है उतने महीने का सूतक मानना चाहिए। 3 महीने का है तो 3 दिन का, 4 महीने का है तो 4 दिन का, 5 महीने का है तो 5 दिन का, 6 महीने का है तो 6 दिन का, 7, 8, 9 महीने का है तो फिर वो लगभग पूरा ही हो गया। देखो, पिता और कुटुंबीजन केवल स्नान कर लेने से ही शुद्ध हो जाते हैं। ये तीसरे चौथे महीने की बात है। उन्हें 3 या 4 दिन का अशौच सूतक नहीं होता। मानी गर्भिणी स्त्री के यदि तीसरे चौथे महीने में गर्भपात हो गया है तो परिवारजन सिर्फ स्नान कर लेवें, इतने मात्र से ही उसकी पूर्ति हो गई है। गर्भपात का सूतक माता को यदि 5वें महीने में हो तो 5 दिन का और 6ठे महीने में हो तो 6 दिन का अशौच सूतक माना है। पिता और कुटुंबीजनों को 1 दिन का सूतक माना गया है 5वें 6ठे महीने में, सिर्फ 1 दिन का। यदि प्रसूति हो तो माता, पिता और कुटुंबीजनों को, प्रसूति हो मतलब बच्चे को जन्म दे दिया है, तो माता पिता और कुटुंबीजनों को 10 दिन का सूतक होता है। और यही सूतक क्षत्रियों को 12 दिन का और क्षूद्र को 14 दिन का मानना चाहिए। इसका मतलब जन्म संबंधी सूतक की यहाँ चर्चा की गई है और जन्म संबंधी सूतक 10 दिन का यहाँ बताया गया है। 10 दिन का जन्म संबंधी सूतक है जिनके घर में बच्चे का जन्म हुआ है। अभी इसके संबंध में बहुत सारी बातें हैं, कई प्रश्न भी उठेंगे और मैं अपने विचार भी अंत में आपके सामने निष्कर्ष के रूप में प्रस्तुत करूँगा। एक बार प्रकरण पढ़ लेते हैं। यदि पुत्र जन्म हुआ हो तो माता को 10 दिन का तो ऐसा सूतक लगता है जिससे 10 दिन तक उसका कोई मुख न देख सके। ओह, 10 दिन का तो ऐसा सूतक है, इतना खतरनाक सूतक है 10 दिन का तो माता के लिए कि उसका मुख कोई न देख सके। अब ये बात तो कह रहे हैं मुख नहीं देख सके, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल पॉसिबल है? लेकिन उसके बावजूद भी इतनी बात समझ लेना चाहिए, छिपा के रखा जाता है, पर्दे के पीछे रखा जाता है, प्रकट नहीं है, सबके सामने नहीं है, है ना। 10 दिन में जब नहावन होता है, जैसे नहावन कहा जाता है जगत में, तो उसके बाद वो मुख देखने की अधिकारी हैं। इसके सिवा 35 दिन का अनधिकार सूतक उसे लगा करता है। ये अनधिकार सूतक कहते हैं। अनधिकार सूतक में भी उसे देव पूजा, शास्त्र स्वाध्याय, कुटुंब के वास्ते भोजन आदि बनाने का अधिकार नहीं है। यदि कन्या हुई हो तो भी उक्त प्रकार
जन्म संबंधी अशौच 1.5 माह का मानना चाहिए। कुल मिलाकर के 10 दिन का तो ऐसा सूतक हो गया जिसमें देखना भी नहीं है, और 35 दिन का और, तो टोटल 45 दिन का सूतक हो गया। इन 45 दिनों में शास्त्र पठन के भी अधिकारी नहीं हैं और बाकी घर गृहस्थी के भी किसी भी कार्य के अधिकारी नहीं हैं। जिनेंद्र देव की पूजन नहीं करेंगे, कुटुंबियों के लिए भोजन आदि नहीं बनाएंगे, किचन में प्रवेश नहीं करेंगे, ये सब 1.5 महीने के लिए। इसका मतलब 1.5 महीने बाद माने 45 दिन बाद जब जिन मंदिर ले जाया जाता है, हाँ, तब जाकर के ये बात होती है। ये जो 6ठा 8वां और इस तरह की जो पूजने की बात जो होती है, ये हमारे यहाँ जैन परंपरा में तो नहीं है, ये सब हिंदू परंपरा की बातें हैं। हमारे यहाँ जैन परंपरा में तो उसको क्या पूजना है बतलाइए मुझे, और क्यों पूजना है। अन्य परंपराओं में तो उसे देवता का रूप माना जाता है, इसलिए पूजने आदि की बातें होती है। सहज बच्चे का जन्म हो रहा है, इसमें क्या है, क्या, तो ये 1.5 माह का मानना चाहिए, ठीक है ना। प्रश्न किया है आगे, सौर सूतक पातक के समय पर गृहस्थों को भगवान की पूजन प्रक्षाल करने का अधिकार है या नहीं है, क्या। अब सौर सूतक वगैरह के टाइम पर भगवान की पूजन प्रक्षाल करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये प्रश्न है लोगों का उठता है इस तरह का। और यदि कर सकते हैं तो फिर सूतक क्या हुआ, और नहीं कर सकते हैं तो फिर क्यों नहीं कर सकते हैं। इस संबंध में महाराज क्या तर्क दे रहे हैं, जरा उन्हें सुनिए। देखिए साहब क्या कह रहे हैं, यह बात परंपरा पर आश्रित है। पॉइंट नंबर 1, क्या परंपरा पर आश्रित है यह बात। आपके यहाँ क्या परंपरा चल रही है, जहाँ जैसी परंपरा हो वहाँ उसका वैसा ही पालन करना चाहिए। वास्तव में तो इन बातों का धर्म से संबंध नहीं है, ये सब लोक रीति है। जैन कुल में क्या किस तरह का होना चाहिए उसके कुछ विधान यहाँ कहे गए हैं। देवगुरु धर्म संबंधी किसी तरह की कुछ असाधना नहीं हो, देव शास्त्र गुरु संबंधी किसी तरह की कोई अपवित्रता नहीं हो, दोष नहीं हो, उनमें किसी तरह का कोई हमारे को दूषण न लगे, इसलिए इन बातों का यहाँ हमारे यहाँ ग्रंथों में, चरणानुयोग के ग्रंथों में कुछ विचार विमर्श किया गया है। टोडरमल जी साहब ने कहा, ऐसी पद्धतियों में विवाह का प्रसंग हो चाहे मरण का प्रसंग हो, कुल परंपरानुसार प्रवर्तन करना, ऐसा पंडित जी साहब का कथन है। इसलिए और देश काल परिस्थिति के हिसाब से भी, अभी कहेंगे नीचे चल कर के भी, क्षेत्र की अलग प्रकार की रीतियां हुआ करती है। क्षेत्र की अलग होती है, काल की अलग होती है, गाँव में अलग होती है, शहरों में अलग होती है, सब जगह पर अलग अलग प्रकार की होती है। फिर भी मोटे मोटे तौर पर इस संबंध में क्या विधान कहा गया है उसे यहाँ प्रतिपादित किया जा रहा है। बस आज ख़त्म कर देंगे अपन इस प्रकरण को पूरा पढ़ करके। इन परंपराओं को तोड़ने से कोई लाभ भी नहीं है, क्यों तोड़ा जाए इन सब परंपराओं को, चल रही है ये परंपराएं। फिर भी ये बात जरूर है कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा इनमें परिवर्तन होता रहता है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की दृष्टि से। इस विषय में भरत चक्रवर्ती का उदाहरण देखिए। अब सब उदाहरण हैं, ऐसी बातें भी बहुत प्रसिद्ध हैं, सुनी होंगी आपने, कभी कही होगी, महापुरुषों को सूतक नहीं लगा करता है। सच में तो इन सूतक आदि का संबंध जीव के परिणामों से है। क्या विशेष कहूँगा, मुझे याद दिलाइएगा, परिणामों से संबंध है, इसके संदर्भ में और बात अंत में चलते चलते। जिस समय राजा भरत राजसभा में बैठे थे, उस समय एक द्वारपाल ने आकर कहा कि महाराज के पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ है। किसी द्वारपाल ने आकर के कहा भरत चक्रवर्ती से। दूसरे द्वारपाल ने आकर कहा आयुधशाला में चक्र रत्न उत्पन्न हुआ है। तीसरे आदमी ने आकर कहा कि प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को त्रैलोक्य वर्ती अनंत अनंत पदार्थों का एक साथ जिसमें प्रतिबिंब पड़ता है, ऐसा केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है। 3 शुभ सूचनाएं मिली थी। ये तीनों खबरें भरत जी के पास राजसभा में बैठे बैठे ही आ गई। अतः उन्होंने प्रथम ही समौघ शरण में जाकर भगवान आदिनाथ तीर्थंकर के केवल ज्ञान कल्याण की पूजन की। क्या एक साथ मिली ना ये तीनों सूचनाएं? अरे व्यक्ति सूचना देने के लिए तो क्रम से ही आया होगा, लेकिन एक ही दिन एक साथ ही मिली है, माने तीनों बातें 2-5 मिनट के अंतराल से 3 शुभ सूचनाएं आ गई।
फिर हुआ क्या होगा भाई साहब? तो ये कह रहे हैं उन्होंने तीर्थंकर की केवल ज्ञान कल्याण की पूजन की, समूह शरण में चले गए। पश्चात आकर चक्र रत्न की पूजन की, सो भी अनंत भगवान की। तत्पश्चात पुत्र रत्न का उत्सव किया। माने चक्र रत्न की पूजन की, वो भी कोई रत्न की पूजन नहीं है, जड़ रत्न की पूजन नहीं है, कोई आयुधशाला के अस्त्र शस्त्र की पूजन नहीं है, कोई तलवार पूज रहा है, कोई दवात पूज रहा है, कोई ये जो क्या राफेल पूज रहा है, विमान आ रहे हैं उन्हें पूजे जा रहे हैं, नहीं भाई, कोई गाड़ियों को पूज रहा है, न मालूम क्या क्या ग्रहित मिथ्यात्व की परिस्थितियां बन रही है वर्तमान में। घर में गाड़ी आई है, चलो इस पे स्वस्तिक करो, चलो इसको नारियल नीचे रख करके नारियल फोड़ो इसका, चलो ऐसा करो, चलो इसके धागा बांध दो, चलो इसका ये करो, इसका मुहूर्त करो, उद्घाटन करो, इसको गणेश जी के ले जाओ और इसको उनके ले जाओ और इनके ले जाओ। क्या क्या चल रही है भाई साहब प्रवृत्तियाँ, कहाँ बतलाएं भाई साहब? ये सब खोटी प्रवृत्तियाँ हैं। वो हमारे यहाँ वाहन का पूजना ये ग्रहित मिथ्यात्व जैसा कहाँ है? वाहन पूजने का विधान कहीं नहीं है हमारे यहाँ, इसलिए किस किस को पूज रहे हैं हम? क्या बोलो, ये बात क्या कह रहे हैं ये? अरे बहुत शुभ मुहूर्त है, ऐसे समय में गाड़ी, अभी दशहरा आ रहा है, दीपावली का दिन है, धनतेरस के दिन देखो कितनी गाड़ियाँ बिकती है, तो जो धनतेरस के दिन बिकेगी वो धन्य हो जाएगी गाड़ियाँ, उनके एक्सीडेंट नहीं होंगे। जिन्हें देवी देवता के ले जाओ सबसे पहले आते ही पहले, फिर उनसे एक्सीडेंट नहीं होंगे ना, उनमें कोई व्यक्ति मरेगा नहीं ना, उनका उद्घाटन होगा ना। क्या पूजन हुई वहाँ, अष्ट द्रव्य से पूजन होगी, जो कुछ भी परंपरा तीसरे काल की घटनाएं जो भी जहाँ जैसी होगी उस तरह की। तत्पश्चात पुत्र रत्न का उत्सव किया। क्या और देखिए क्या कह रहे हैं, कहने का तात्पर्य यह निकला कि राजाओं को सूतक पातक आदि नहीं होते। एक कथन तो यह हो गया, राजाओं को सूतक पातक नहीं होते। यदि होते तो समव शरण में जाकर भगवान की पूजा कैसे करते? क्या यदि सूतक पातक होता, उनके इस तरह के लगते होते, तो वे जाकर के कैसे करते? यदि अनुचित होता तो दिव्य ध्वनि से या गणधरों से के द्वारा उसका उसी समय निषेध हो जाता, यदि ये बात अनुचित होती तो। क्या किंतु ऐसा नहीं हुआ। क्या ऐसा कथन प्रथमानुयुग के ग्रंथों में कई जगह है। ऐसा भी लिखा है कि जिनदत्त राज सेठ के यहाँ जब पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, तब उन्होंने चैत्यालय में शोभा कराई, देव का अभिषेक तथा पूजन कराया। ऐसा कथन आदि पुराण में भी है। तो इस तरह के भी कथन मिलते हैं। इससे भी सिद्ध होता है कि सेठ लोगों ने भी करवाई है, राजाओं ने भी करवाई है, राजा महाराजाओं के आदि भी इस तरह की बातें नहीं होती है। माने ये जो आया ना, चक्र रत्न की पूजन करी सो भी अनंत भगवान की, ये बात नहीं समझ में आई क्या? सो भी अनंत भगवान की मतलब चक्र रत्न की पूजा नहीं करी, चक्र रत्न के सामने बैठ करके अनंत भगवान की पूजन करी, वहाँ बैठ करके विराजमान किए होंगे। यंत्र आदि की परंपरा तो नहीं की थी, तो भाव पूजन की होगी। सच्चे देवगुरु धर्म की ही पूजन की जाती है, वे ही पूजन के योग्य होते हैं, ऐसा यहाँ कहने का अभिप्राय है। देखिए सौर तथा सूतक के अन्य उदाहरण देखिए, और जगह पर क्या कहते हैं सौर सूतक के संदर्भ में। अवंती देश में उज्जैनी नगरी में राजा वृषभांक के राज्य में सुरेंद्र दत्त नामक सेठ ताके यशोभद्रा सेठानी थी। जब सेठानी के पुत्र उत्पत्ति हुई, तब इस सेठानी ने जिनेंद्र भगवान के मंदिर विषय पूजन प्रभावना खूब कराई। ठीक है ना। उल्लिखित कथन सुकुमाल चरित्र के सप्तमाध्याय का है। सुकुमाल चरित्र का पद्म पुराण, विमल पुराण, संभव पुराण और मुनिसुव्रत पुराण तथा अन्य ग्रंथों में भी ऐसे लेख हैं। जैसे सेठ अरहत दास के पुत्रोत्पत्ति के समय भगवान जिनेंद्र के मंदिर में पूजन कराई और उत्सव कराया। ये खूब बातें मिलती है इस तरह की। आजकल भी देखा जाता है कि जब किसी गृहस्थ के घर में कोई पुरुष या स्त्री मर जाती है, ऐसा देखा जाता है, तब लोग तीसरे दिन श्री मंदिर में जो उठावना लेकर जाते हैं और पंचों की साक्षी से गृहस्थ अपने घर से कोई द्रव्य ले जाकर श्री मंदिर जी में चढ़ाते हैं।
इससे सिद्ध होता है कि जन्म के सौर में भगवान की पूजा करना लिखा ही है और मरण के सूतक में द्रव्य चढ़ाना प्रत्यक्ष में है ही। माने जन्म संबंधी उन्होंने सेठों के उदाहरण दे दिए और मरण के संदर्भ में ये लोक प्रवृत्ति जो इस तरह की चल रही है तीसरे दिन जिन मंदिर में जाने की, वो बात भी कह दी है कि वहाँ चढ़वाया जाता है इस तरह का द्रव्य। प्रश्न, तो आजकल द्रव्य चढ़ाने को क्यों रोका जाता है? यदि ऐसा है तो प्रश्न तो उठता ही है ना, फिर ये इस तरह से क्यों रोका जा रहा है, ये बतलाइए। देखिए इस अब थोड़ा सा ये प्रकरण जो है ना थोड़ा हॉट प्रकरण जैसा है, थोड़ा समझिए क्या कह रहे हैं, कहाँ से चालू हुई ये सारी बातें। इस दिगंबर संप्रदाय में भी ऐसा हुआ कि विक्रम की 13वीं शताब्दी में भट्टारक मार्ग चला। 13वीं शताब्दी से भट्टारकों की परंपरा चालू हुई। तब इनको पंडित रखने की तथा शिष्य बनाने की आवश्यकता पड़ी। क्या पंडित बनाने की आवश्यकता पड़ी, शिष्य बनाने की आवश्यकता पड़ी। इसके लिए तब इनको किसी ब्राह्मण का लड़का मिला, उसको इन्होंने पंडित या भट्टारक बना दिया। पंडित का लड़का मिला, अब इन्होंने भट्टारकों ने क्या किया, ब्राह्मण के लड़के को पंडित बना दिया। पश्चात उसके जो भाव थे उसके अनुकूल ग्रंथ बनाकर या बनवाकर ऐसे कथन कर दिया और जनता में इस बात की भावना उपदेश दे देकर भर दी। ये सब भट्टारक परंपरा से ये बातें चालू हुई है, ये बात यहाँ कहना चाह रहे हैं। बहुत बातें ऐसी चलती रही 13वीं शताब्दी में। वो खुद ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों को बना दिया, ब्राह्मणों को शिष्य बना दिया। उनके मन में जो आता था वे बातें उन्होंने लिखी, शास्त्रों में गूंथी, शास्त्रों में गढ़ दी, जगत में खूब प्रचार प्रसार उसका करने लगे कि सौर सूतक में द्रव्य मत चढ़ाओ। ये बातें उन्होंने प्रचारित की। और भगवान की आरती गोमय, सरसों आदि द्रव्यों से करो, ये कहने लगे वो लोग। क्या देखिए, तथा प्रतिमा की शुद्धि में गोमूत्र डालो, श्राद्ध करो। क्या श्राद्ध क्या होता है? ये श्राद्ध क्या होते हैं? जिस दिन व्यक्ति मरा हो उसी दिन दान पुण्य करने की और पूजन अनुष्ठान विधान आदि करने की परंपरा रहती है। इसे श्राद्ध कहा जाता है। श्राद्ध कहते हैं अन्य परंपरा में इसे। अभी श्राद्ध के दिन चल रहे हैं ऐसा कहा जाता है। ये जो अपने 10 लक्षण पर्व के बाद के जो दिन हैं इन्हें श्राद्ध के दिन कहते हैं लोग। क्या अभी चक्कर क्या है, दादा ऐसा बताते हैं, हमने तो सुनी है बातें। माने सुनो, अब क्या हुआ कि अब ये तो रोजाना ही मरते, कभी ना कभी तो पूरे साल भर की डेट्स ऐसी होगी जिस दिन कोई ना कोई मरा होगा। तो ये तो अपने परिवार वालों के लिए श्राद्ध कराते रहो, अनुष्ठान कराते रहो। अब ये पंडित लोग फ्री नहीं हो सकते कभी भी, अब ये रोज का ही चक्कर हो गया ये तो उन्होंने एक परंपरा निकाली। क्या कि ये जो महीना चल रहा है ना अभी, क्या नाम है, इस महीने में बोले जो 15 दिन हैं ये नक्की कर दो और इन 15 दिन के अंदर जो जिस तिथि में मरा होगा उसका उसी तिथि के दिन श्राद्ध किया जाएगा। क्या समझे? जैसे अभी अश्विन चल रहा है ना, तो अश्विन मास, तो इस मास के शुरू के 15 दिन में जो है वो श्राद्ध किया जाएगा। जैसे किसी की पंचमी के दिन मौत हुई तो पंचमी के दिन श्राद्ध करो, अष्टमी के दिन हुई तो अष्टमी के दिन करो, 10वीं के दिन हुई है तो 10वीं के दिन करो। बोले दुनिया भर के सब लोगों से 15 दिन करेंगे और 15 दिन के अंदर सब लोगों से पैसा इकट्ठा करेंगे। ये सब खोटी परंपराएं और खोटी मान्यताएं हैं। अपने यहाँ जैन परंपरा में ऐसा कोई श्राद्ध व्रत कुछ नहीं है। उन्होंने 15 दिन में निपटाया। दादा ऐसा कहते हैं मैं होता तो 7 दिन में निपटा देता। बोले वो कैसे? कि 7 दिन के 7 वार बतला देते कि सोमवार को मरण हुआ हो तो सोमवार को तुम्हारा श्राद्ध रखना और बुधवार को हुआ हो तो बुधवार का रखना और मंगलवार को, क्योंकि 7 दिन में एक दिन तो मरेगा व्यक्ति। अपने यहाँ इस तरह की कोई परंपरा नहीं है। ये तो सब ब्राह्मण पंडित लोगों के द्वारा चलाए गए बिजनेस के फंडे हैं, सब समझ लीजिए आप। उनके द्वारा पैसा इकट्ठा करना, अनुष्ठान करवाना, लोगों से लेना करना। तो इन्होंने कहा, देखो ये क्या कहा ब्राह्मण व्यक्ति ने, श्राद्ध करो, तर्पण करो, ये भी इसी तरह का है। और आचमन करो। आचमन करो माने ये चुल्लू से पानी लो, ऐसे ऐसे अपने ये क्या कहते हैं उसे, औंक बना करके।
फिर केसर पुष्प चढ़ाओ, भगवान के गले में माला डालो। ओह, क्या क्या परंपराएं चला दी गई। ये सब भट्टारक परंपराओं में भी इस तरह की परंपराएं चली है। 20 पंथामनाएं के अंतर्गत भगवान के गले में माला डाल दो और सिर पर पुष्पों का मुकुट लगाओ। दुग्ध के कुंड में भगवान को रात भर रखो, भगवान को भी आचमन कराओ। आचमन कराओ मतलब ऐसे ही भगवान को पिलाओ, भगवान पिएंगे, मूर्तियाँ पिएंगी। क्या क्या बातें हैं बोलो। क्षेत्रपाल, पद्मावती, चंडी, मुंडी, यक्ष, राक्षस आदि की पाक्षिक श्रावक आराधना कर सकता है। ये बातें उन्होंने चलाई बीच में। ग्रहण, सोमवती अमावस्या, व्यतिपात में ब्राह्मणों को दान करो। ग्रहण है भैया, सूर्य ग्रहण का दिन है, चंद्र ग्रहण का दिन है, खूब दान दो, दान दक्षिणा दो। ये तो दान के दिन है, ये तो विशेष प्रकार के दिन है। इनको खिलाओ, कौवों को खिलाओ और उनको खिलाओ, खीर खिलाओ, दुनिया भर का बांटो, हैं ब्राह्मण पंडितों को बांटो। ये ग्रहण के दिन, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि के दिन। सोमवती अमावस्या, इसका भी बहुत महत्व रखा गया है इनके यहाँ। हिंदू परंपरा की बातें हैं ये सब, ये खूब चला दी गई। ये सब ग्रहित मिथ्यात्व हैं, ये सब पाप कार्य बतला रहे हैं, इन्हें करने योग्य नहीं कह रहे हैं। सोमवती अमावस्या क्या है? जो अमावस्या सोमवार के दिन आती है वो सोमवती अमावस्या कहलाती है। साल में 1 या 2 बार पड़ता है ऐसा मौका जब अमावस्या का दिन सोमवार के दिन आता हो, उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। और हिंदू परंपरा में स्त्रियां अपने पति के लिए व्रत वगैरह रखती हैं और इस तरह से सब सोमवती अमावस्या के दिन होते हैं। इसी तरह से जो अमावस्या शनिवार के दिन आती है उस दिन का अलग रूपक बनाते हैं। शनि अमावस्या है, शनि अमावस्या है आज तो, ऐसा ऐसा कहते हैं लोग। देखो सब ऐसा ही चल रहा है भैया, क्या करें। कहाँ तक कहा जावे, महाराज क्या कह रहे हैं, कहाँ तक कहें भाई साहब, कहाँ तक चोट मारे इन सब बातों के ऊपर। देखिए मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा है, जो बातें आचार्य सूर्य सागर जी साहब ने लिखी है बस उन्हें पढ़ करके आपके सामने सुनाया है। और कितने सालों पहले वे शास्त्रों में लिख करके चले गए, उसके बावजूद भी समाज के लोग न समझते हैं न समझना चाहते हैं। पता नहीं क्या हो गया है। जो कुछ उन्होंने करना चाहा वे कथा जैन धर्म के कुल में या ग्रंथों में सब बातें भर दी। लो अपन कितने लो चीज़ों से बच गए हैं साहब, इन सब चीज़ों से। ये सारी बातें भर दी गई है, शास्त्रों में भर दी गई। अभी देखो आज के 200 साल पहले पढ़ते तो कहते साहब 300 साल पहले लिखा है, आज पढ़ेंगे तो कह रहे हैं साहब ये 500 साल पहले 700 साल पहले लिखा है। 1000 साल बाद में करो और नहीं 1700 साल पहले लिखा है। कोई 2000 साल बाद में पढ़ेगा तो नहीं साहब बहुत पुरानी बातें, यही है साहब, ऐसा ही होता है। अब क्या करो भाई साहब, ये तो ऐसा ही है स्वरूप। इनको कोई रोकने वाला नहीं मिला, क्योंकि ये जादू मंत्र तंत्र यंत्र रखते थे, सो लोगों को इनका डर लगता था। इस वास्ते जैनियों के यहाँ भी ये सब बातें चल पड़ी। वास्तव में ये जैन धर्म में अनुकूल नहीं है। अब इस समय की मान्यता के अनुसार सौर का वर्णन करते हैं। अभी की मान्यता के अनुसार ये सारी जो बातें कही है बीच में, जो चढ़ाने बढ़ाने और ये सारी जो बातें कही हैं, ये बातें कुछ भी हमारे जैन परंपरा के अनुकूल नहीं है। सूतकम वृद्धि हानिभ्याम दिनानि 10-12 प्रसूति स्थान मासैकम स्थान मात्रम च गोत्रीणाम। सौरी सूतक वृद्धि हानि युक्त होता है, वह 10 दिन। सुनना कितने कितने का कैसे कैसे होता है, ये बात बतला रहे हैं यहाँ पर। वह 10 दिन तथा 12 दिन का होता है, अर्थात सौर को 10 दिन का और मरण 12 दिन का होता है। जन्म का सूतक 10 दिन का माना जाता है, मरण का 12 दिन का माना जाता है। प्रसूति स्थान की अपवित्रता 1 मास की से होती है, माने जिस जगह पर जन्म हुआ है वो स्थान 1 महीने तक के लिए अपवित्र है। वास्तव में ये बातें बहुत, जब पहले घरों में जन्म होते थे, घर में ही डिलीवरियां वगैरह हुआ करती थी, उस समय बहुत होता था ये। क्या देखो और क्या कह रहे हैं, गोत्री जनों की शुद्धि 1 दिन के बाद हो जाती है। अन्य स्थानों में जो गोत्री लोगों को 5 दिन का सूतक कहा है, सो सिद्धांत से बनता ही नहीं है। माने गोत्र के लोगों को यदि 5 दिन की बातें कही है ना, वो बनता ही नहीं है वो। अतः 1 दिन का समझना चाहिए। अन्य स्थानों पर यदि सेम गोत्र के लोग, अपने ही परिवार कुटुंब के लोग कहीं रहते हैं,
तो एक दिन का कि भाई सूचना मिल गई है तो एक दिन का सूतक समझना चाहिए, क्योंकि गोत्र तो बड़ा होता है। अतः यह कथन योग्य प्रतीत नहीं होता, क्योंकि पीढ़ियों में तो 10 पीढ़ी तक ही सौर सूतक बतलाया गया है। माने ये जो सूतक 10 पीढ़ियों तक की ही बात कही है, और गोत्र तो बहुत लंबा होता है। प्रसूता स्त्री 1.5 माह के बाद जिनेंद्र देव का पूजन, दर्शन, स्वाध्याय, पात्र दान आदि के योग्य होती है। सौरी का दोष 11वें दिन जन्म संबंधी तथा मरण का 13वें दिन शुद्ध होता है। 13वें दिन, जैसे 13वीं रखते हैं ना, 13वें दिन विधान रखते हैं, गांव-गांव में होते हैं, शहरों में होते हैं, सभी जगह क्या, तो 13वें दिन विधान रखते हैं कि भैया ये मर गए थे, इनका विधान है, 13वें का विधान है, 12 दिन पूरे हो गए, 13वें दिन शुद्धता की दृष्टि से। कहा भी है, यदि गर्भ विपत्ति स्यात् श्रवणम चापि योषिताम पावन मासा स्थितो गर्भस्तावधिनानि सूतकम। जितने माह गर्भपात हुआ हो उतने ही दिन का सौर मानना चाहिए। यदि गर्भ 1 माह के पूर्व गिर जावे तो भी सौर 1 दिन का मानना चाहिए। पूर्ण सौर 10 दिन का होता है, और भी कहा है। इसी संबंध में और भी बात कह रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं। अश्वी चे महिषी चेटी गौ प्रसूता ग्रहांगणे सूतकम दिन में कम स्यात् गृह बाह्ये न सूतकम। दासी दासस्तथा कन्या जायते म्रियते यदि त्रिरात्रम सूतकम ज्ञेयम गृह मध्ये तु दूषणम। अब घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं ना, जानवर वगैरह जो पालते हैं, गाय भैंस घोड़ी आदि वगैरह जो पालते हैं, घोड़ी भैंस दासी और गाय जो घर के आंगन में ब्यावे तो 1 दिन का सौर मानो, और घर के बाहर ब्याने में सौर नहीं होता। यदि हमारे यहाँ कोई सर्वेंट है, फीमेल लेडी है, यदि वो काम करती है और यदि वो हमारे घर में ही वो प्रसूति हो गई है तो 1 दिन का सूतक है, और यदि वो घर के बाहर हो तो कोई सूतक नहीं है। हमारे यदि गायें भैंसें पल रही है और यदि उसके हमारे यहाँ जन्म हुआ है, उसके बच्चे का, बछड़े वगैरह का जन्म हुआ है, बछड़ा बछड़ी जो भी कहें, तो वो 1 दिन का सूतक मानना चाहिए। जैसे घरू दासी दास, जैसे राजा लोगों को दहेज में दास दासी दिए जाते हैं, तथा कन्या की प्रसूति होवे या मरण हो तो 3 रात्रि का सूतक होता है, सो भी घर हो तो मानना चाहिए, अन्यथा नहीं। और भी कहा है, कुटुंबिनाम सूत के जाते गते 12 के दिने जिनाभिषेक पूजाभ्याम पात्रदानेन शुद्ध्यति। अर्थ कह रहे हैं, कुटुंबी जनों के सूतक की शुद्धि 12 दिन बाद होती है। इसके बाद भगवान का अभिषेक, पूजन तथा पात्रदान कर सकते हैं। माने ये सब मरण संबंधी बातें कह रहे हैं। परिवार में 12 दिन का सूतक माना जाता है, और ये बातें भी पीढ़ियों के हिसाब से हैं। अभी पीढ़ियों की चर्चा भी करेंगे, क्या पीढ़ियों की चर्चा भी यहाँ बतलाई जाएगी। देखिए आप क्या कह रहे हैं, भावार्थ लिख रहे हैं। 3 पीढ़ी तक जन्म का तथा मरण का सौरी सूतक, 3 पीढ़ी तक जो जन्म मरण का सूतक है वो 10 दिन का है जन्म का, और 12 दिन का होता है 3 पीढ़ियों तक। अभी मैं 3 पीढ़ी की बात बताऊंगा आपको, 3 पीढ़ी कहाँ तक है। अतः इन दिनों के बाद जिन बिंब का अभिषेक, पूजन तथा पात्रदान कर सकता है। और भी कहा है, क्योंकि पीढ़ियों का भी विधान है, किस तरह से पीढ़ियाँ गिनेंगे, अभी उसमें भी बहुत चक्कर चलते हैं। अपनी ही पीढ़ी की तो बात है, लेकिन भाई साहब के बच्चों का भी क्या करें, और फिर समझ लीजिए आप ताऊ जी के बच्चों का क्या करें, और फिर समझिए दादाजी के भाई के बच्चों का क्या करें। फिर तो वो बराबर हमारी पीढ़ी के हो गए कि नहीं। अभी गिने, उसको किस तरह से गिना जाता है मैं उसके संदर्भ में बात बताता हूँ अभी आपको। पहले पढ़ते हैं यहाँ से श्लोक में क्या कहते हैं। और भी कहा है, चतुर्थे 10 रात्रि स्यात् षट रात्रि पुंसी पंचमे षष्ठे चतुरः शुद्धि सप्तमे च दिनत्रयम् अष्टमे पुंस्यहोरात्रं नवमे प्रहरद्वयं दशमे स्थानमात्रं स्याद् एतत् गोत्रस्थ सूतकम्। ये गोत्र के हिसाब से इस तरह से सूतक विधान की बातें कही है। सुनिए जरा,
पहले यहाँ पढ़ लेते हैं। सौर सूतक 3 पीढ़ी तक तो ऊपर कह दिया है, माने 3 पीढ़ी तक तो 10 दिन जन्म का और 12 दिन मरण का सूतक है। अब पीढ़ियों की गणना देखिए। पीढ़ियाँ तो आप जानते ही हैं, अपन तो वर्तमान पीढ़ी के जैसे अपन खुद हैं, तो खुद की बात हो गई। अब समझ लीजिए आप अपने बच्चे की बात हो तो 1 पीढ़ी हो गई, बच्चे का बच्चा हो माने पोता यदि हो तो 2 पीढ़ी हो गई, और पोते का भी बच्चा हो क्या तो तीसरी पीढ़ी में चला गया वो, है ना। तो ये तो हो गई 3 पीढ़ी तक। अपने ही परंपरा की बात करें तो जो बुजुर्ग लोग होंगे उनके ऊपर इस तरह की तीसरी पीढ़ी तक की बात लागू हो जाएगी। अब दूसरी चीज़, जो अपने जो भाई हैं, सगे भाई वगैरह हैं, वो सब सेम पीढ़ी के माने जाते हैं। इसलिए जैसे भाई के बच्चों की बात हो तो 1 पीढ़ी की बात हो गई, उनके भाई के पोते की बात हो तो 2 पीढ़ी हो गई, और पोते का बच्चा हो तो 3 पीढ़ी हो गई। ये सगे भाई की बात है, बराबर। तो यहाँ तक तो सूतक लगता है 10 दिन का या 12 दिन का। अब ऊपर चलो थोड़ा सा, अब पीढ़ियाँ कैसे गिनेंगे, तो ऊपर भी गिनी जाएगी। जैसे मान लीजिए ये तो हमारे भाई की बात हुई, लेकिन यदि पिताजी के भाई हैं तो जितने ऊपर जाते जाएंगे, पहले ऊपर भी गिनना पीढ़ियाँ और फिर नीचे भी गिनना, ऐसे गिना जाएगा। जैसे एक स्टेप ऊपर गए, क्या एक स्टेप ऊपर गए, जैसे अभी तो अपने भाई की बात कही, वो तो 1 ही पीढ़ी है। अब पिताजी के भाई, ये दूसरी पीढ़ी हो गई। क्या समझ में आ रही है? पिताजी के भाई मतलब वो अपने से अलग पीढ़ी हो गई, 1 पीढ़ी मानना उसको। पिताजी के भाई 1 पीढ़ी। अब पिताजी के भाई के बच्चे माने ताऊ जी चाचा जी के बच्चे, ये दूसरी पीढ़ी है आपके लिए। भले ही भाई हैं आपके, लेकिन वो पीढ़ी दूसरी है। क्या आपके ताऊ जी के बच्चे हैं, लेकिन वो दूसरी पीढ़ी वाले हैं। अब ताऊ जी के पोते, वहाँ तक तीसरी पीढ़ी है, तब तक पूरा लगेगा ताऊ जी के पोतों तक। अब ताऊ जी के पोते के भी बच्चे हैं तो फिर वो 4थी पीढ़ी हो गई। उसके लिए इन्होंने यहाँ कह दिया जो 4थी पीढ़ी में 12 दिन का नहीं होकर के 10 दिन का हो जाएगा। अभी मैंने ताऊ जी की बात कही, जिग्नेश भाई अब और ऊपर लगाओ, अब दादाजी के भाई की बात लगाओ। तो 1 पीढ़ी ऊपर बढ़ने पर गिनी जाएगी और 1 पीढ़ी नीचे उतरने पर गिनी जाएगी, क्योंकि वो रिलेशन उतना ही दूर होता चला जा रहा है। आपका भाई और आपके पिताजी के भाई का लड़का, क्या दोनों का सेम रिलेशन है? और आपके दादाजी के भाई का पोता है तो भाई वो भी, लेकिन पीढ़ियों का अंतर हो गया उसमें कि नहीं साहब 1 ही पीढ़ी के हैं भाई साहब, ये मेरे दादाजी और इनके दादाजी दोनों खास भाई भाई थे, तो हम 1 ही पीढ़ी के हैं ना। कि नहीं, 1 पीढ़ी के नहीं हो आप। समझ में आ रही है बात? बहुत सिंपल है, 1 पीढ़ी ऊपर चढ़ाना है बस। जैसे पिताजी 1 पीढ़ी ऊपर चले गए, दादाजी 2 पीढ़ी ऊपर चले गए। अब दादाजी के भाई, ये 2 पीढ़ी हो गई दादाजी के भाई में। दादाजी के भाई के बच्चे, ये तीसरी पीढ़ी हो गई। और दादाजी के भाई के पोते, ये 4थी पीढ़ी हो गई। समझ में आ रही है बात? इस तरह से चलो, खैर जो भी है, अभी मैं और निष्कर्ष में करूँगा चर्चा, है ना। मोटा मोटा तो समझ में आ गया कि पीढ़ियों का मतलब ऐसा नहीं है कि हमारी सेम एज ग्रुप वाला है तो इसलिए उसको सेम पीढ़ी का मान लिया जाए, ऐसा नहीं है। और ये सारी बातें मोह के ऊपर निर्भर करती है, विशेष अनुराग आदि के ऊपर निर्भर करती है, लगाव कितना है, रिलेशन किस तरह के हैं, है ना। अभी अभी बहुत सारी बातें मेरे दिमाग में चल रही है इनके संदर्भ में, बताने के संदर्भ में। देखो क्या क्या कह रहे हैं। सौर सूतक 3 पीढ़ी तक तो ऊपर कह दिया है। अब रहा मरण का सूतक। सो 4थी पीढ़ी में 10 दिन, 5वीं में 6 दिन, 6ठी पीढ़ी में 4 दिन, 7वीं पीढ़ी में 3 दिन, 8वीं में 1 दिन 1 दिन रात, 9वीं में 2 प्रहर का, और 10वीं पीढ़ी में स्नान मात्र से शुद्धि हो जाती है। ख़त्म हो गई भाई साहब, है ना। फिर 3 दिन के बच्चे की मृत्यु का सूतक। अब 3 दिन के बच्चे की मृत्यु हुई है तो 1 दिन का। 4थे दिन से लगाकर 8 वर्ष पर्यंत मृत्यु का सूतक 3 दिन का, और उसके बाद का सूतक पूरा 12 दिन का होता है। सूतक की विशेषता और सुनिए क्या कह रहे हैं इसमें।
प्रव्रजिते मृते वाले देशांतर मृते रणे संन्यासे मरणे चैवे दिनैकम सूतकम भवेत। अपने कुल में से जिसने मुनिव्रत अंगीकार कर लिया या फिर उत्कृष्ट श्रावक व्रत या त्यागी का व्रत लिया हो, जिसका देशांतर में मरण हुआ हो, परदेश में जाकर के रहते हो, युद्ध में या संन्यास में जिसका मरण हो, तथा 3 दिन के बालक का मरण हो गया हो, तो उसका सूतक 1 दिन माना गया है। माने इन सब का सूतक 1 दिन का माना गया है। परदेश में जाकर के किसी का मरण हो गया, युद्ध क्षेत्र में मरण हो गया, कोई मुनि हो गए थे उनका मरण हो गया, त्यागी व्रती सन्यासी हो गए थे, हमारे बेटे ने दीक्षा ले ली थी, मुनि हो गए थे और अब उसका मरण हो गया, तो 1 दिन का सूतक है, ख़त्म। कोई रिलेशन ही नहीं है, आप तो आपके अनुराग के अनुसार कर रहे हो। महाराज को तो कोई सूतक लगता ही नहीं है, मुनिराज को तो इससे किसी तरह का कोई लेना देना है ही नहीं। क्या भारत के बाहर है तो कम लगने की बात कह रहे हैं? देखो, जो अपने घर की स्त्री या पुरुष विदेश में रहते हों, और सुनना विदेश संबंधी प्रकरण, आजकल तो घर घर से बच्चे परिवार के लोग विदेशों में जाकर के बस गए हैं। अपने घर की स्त्री पुरुष विदेश में रहते हों, उनका मरण हो जावे तो 12 दिन का सूतक। मेरा ही बच्चा है, अब विदेश में रहे चाहे यहाँ इंडिया में रहे, पूरा ही सूतक लगेगा उसमें। तो मेरे पति हैं या पत्नी हैं, बाहर चले गए हैं, अब पूरा ही सूतक लगेगा उसमें। तो अगर 12 दिन के पहले खबर मिले तो जितने दिन बाकी हों उतने दिन का सूतक मानना चाहिए। अब मान लो 5 दिन बाद में खबर लगी तो बचे हुए दिन का सूतक। अगर 12 दिन पूर्ण हो गए हों तो 1 दिन का सूतक। अगर 4थी पीढ़ी से लगाकर 10वीं पीढ़ी तक का हो तो स्नान से सूतक की शुद्धि होती है। इसका मतलब हमारी 3 पीढ़ियों का मतलब हो गया, हमारे सगे भाई के बच्चे, हमारे ताऊ जी के बच्चे, चाचा जी के बच्चे, बस इतने तक ही चलेगी बात। ये 3 पीढ़ियों की बात हो गई। बच्चे अधिकतम ताऊ जी के पोते, मतलब अपने भतीजे, है ना, इतने तक ही सूतक का रोल यहाँ कहा गया है, क्योंकि ये बिल्कुल खास परिवार गिना जाता है। क्या अब देखिए, बेटी के ससुराल का तो सूतक होता ही नहीं है, बेटी के साइड का तो सूतक माना ही नहीं जाता है। देखो, ये सारी बातें मैं कुछ बात कहना चाह रहा था वो यहीं कह देता हूँ मैं। फिर पातक का वर्णन संबंधी एक पैराग्राफ और बचा है, वो आत्महत्या संबंधी बातें हैं। अभी बहुत स्पष्ट शब्दों में समझ लीजिए, इस सूतक पातक के सारे प्रकरण का संबंध हमारे परिणामों से है, परिणामों की अशुद्धि और विशुद्धि से है। हमारे परिणामों में चूँकि अपने ही घर में अपने ही बच्चे का मरण हो गया है, तो आपकी स्थिति इतनी ज़्यादा विचलित होती है कि आप जिनेंद्र देव की प्रतिमा का अभिषेक करेंगे तो जिनेंद्र देव की विराधना का दोष लगेगा। आप जिनवाणी को छुएंगे तो भी दोष लगेगा, क्योंकि आप पता नहीं क्या कर बैठेंगे। आप उसका अर्थ भी पढ़ना भी नहीं, उसको खुद लगाना नहीं, हाथ नहीं लगाना, क्योंकि मोह मुख्य कारण है ना। सारा खेल तो मोह का है, इसलिए सारी गड़बड़ी हो रही है। हाँ, लेकिन सुनने में किसी तरह की कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, ऐसा मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि ऐसे समय में जब परिणाम बहुत ज़्यादा विचलित हैं तो उन परिणामों की निर्मलता के लिए जिनवाणी नहीं सुनेंगे तो क्या टीवी चला करके बैठेंगे, तत्व चर्चा नहीं करेंगे? अरे भाई, किसी भी प्रकार के विषय कषाय संबंधी परिणामों से बचने के लिए आराधना ही एकमात्र उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। आप आराधना कीजिए, आप पाठ कीजिए, आप बोलिए, स्तुति बोलिए, आप भजन रखिए, आप भजनों का आयोजन रखिए, आप विद्वानों को बुलाइए, आप प्रवचन कराइए, आप प्रवचन सुनिए, आप टीवी पर प्रवचन सुनिए, आप मोबाइल पर प्रवचन सुनाइए। इससे ही तो परिणामों में निर्मलता आएगी। अगर इसके अलावा कुछ भी करेंगे तो परिणामों में शांति कैसे रहेगी? वही राग रंग की चर्चाएं, अरे वो हमारे लिए दूध लाते थे, वो सब्जी लाते थे, और वो बच्चे को स्कूल छोड़े आते थे, स्कूल से बच्चे को ले आते थे। अब स्कूल से बच्चे को कौन लाएगा? रोता रहे उन बातों को याद कर करके। अब मेरा क्या होगा, घर में तो एक ही कमाने वाले थे, अब कौन कमाएगा और कौन लाएगा? रोता रहेगा और क्या होगा? इसलिए तत्व चर्चा का निषेध नहीं है, तत्व चर्चा का निषेध नहीं है, पढ़ने का निषेध नहीं है, सुनने का निषेध नहीं है, जिन मंदिर में दर्शन करने का भी निषेध नहीं है। लेकिन जिन मंदिर की किसी वस्तु को न छुएं, क्योंकि वो फिर असातना का दोष उसमें लगता है, आप उतनी सावधानी जरूर रखें, है ना। सारे काम करता है क्या?
बोलो, घर गृहस्थी के सारे काम कर रहा है, तीसरे दिन जा कर के उसके परिवार के लोग, कुटुंब वाले लोग मिलकर के उसकी दुकान खुला जाते हैं। क्या आज मरे और कल मतलब एक ही दिन, कल मतलब 2 दिन से ज़्यादा नहीं, इसका नाम है कल तीसरा दिन है का मतलब कल ही तीसरा दिन हो गया का मतलब वो जो तीसरा दिन है वो 2 दिन में ही हो जाता है, ये कहना चाहते हैं हम। मैं जो बोलता रहता हूँ ना संजय जी साहब, वो तीसरा दिन 2 दिन में ही हो जाता है, क्योंकि आज तो पिताजी का स्वर्गवास हुआ तो दुकान खोली थी अपन ने, 4 बजे पिताजी का स्वर्गवास हुआ, 6 बजे हुआ, शाम को 6 बजे हुआ, 4 बजे हुआ, दिन में हुआ, दोपहर में हुआ, तो दुकान खोली थी अपन ने। कल एक दिन दुकान बंद रखी और तीसरे के दिन जाकर के जिन मंदिर में जाकर के कुटुंबी लोग मिलजुल करके चले गए और जाकर के दुकान खुलवाया, तो तीसरे दिन तो फिर दुकान खुल गई, सारा व्यापार ज्यों का त्यों चालू हो गया। तो क्या किया आपने? कुछ भी तो नहीं छोड़ा है। अब दुकान चालू हो गई, व्यापार चालू हो गया, बिजनेस चालू हो गया, काम नाम चालू हो गए हैं। अब आप कह रहे हो कि नहीं काम नाम तो चालू हो गए लेकिन प्रवचन सुनने नहीं जा सकते हैं, लोग क्या कहेंगे, अरे क्या मूर्ख है, प्रवचन सुनने नहीं जा सकता है? जिन मंदिर में प्रवचन हो रहे हैं साहब, नहीं अभी 12 दिन तो हम सुनने के लिए कैसे जा सकते हैं, लोग क्या कहेंगे, शिविर लग रहा है हम 12 दिन तक कैसे जा सकते हैं? क्या बात कर रहे हैं, क्यों नहीं जा सकते हैं? क्या किसी की शव यात्रा में जाते हैं तो 1 दिन का सूतक कहा गया है, उस दिन का सूतक कहा गया है। शव यात्रा में जाकर के आने का सूतक 1 दिन का कहा गया है, माने शव यात्रा में जाकर के आए और रात्रि व्यतीत हो गई, सूतक पूरा हो गया, इतना कहा गया है। दुकान में सूतक नहीं लगता, पढ़ने में सूतक लग रहा है। जिनवाणी के पठन पाठन के अंदर ये सारी अड़चने हैं, पूजन नहीं कर सकता, मंदिर नहीं जा सकता, ये नहीं कर सकता। अरे भाई कोई बात नहीं, आपके यहाँ ये परंपरा है, आप बराबर उसे निभाइए, लेकिन सुनने के लिए कभी निषेध नहीं है, प्रवचन में जाने के लिए कभी निषेध नहीं है। विचलित थे परिणाम, किसी का मरण हो गया तो दिमाग में वही घूम रहा है, अब आप क्या करेंगे बतलाओ? वही चर्चाएं चलेगी आपके दिमाग में। क्या विद्वान का प्रवचन रखते हैं, बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? विद्वानों के प्रवचन होने ही चाहिए, बुलाना ही चाहिए, उपदेश होने ही चाहिए, तत्व चर्चा में अपने उपयोग को अधिक से अधिक लगाना चाहिए, यही होना चाहिए। रही बात जन्म के समय की, अब जन्म के समय की बहुत तरह की बातें हैं कि साहब जन्म तो आजकल हॉस्पिटलों में होने लगे, वास्तव में ये बातें उसी समय की है जिस समय जन्म घर में हुआ करते थे। इतनी अपवित्रता होती थी, इतनी अशुचिता होती थी, घर का वातावरण पूरा वैसा हो जाता था, घबराहट भी होती थी। 10-12 दिन जब तक शांति से नहीं निकल जावे तब तक भी इसी तरह का चलता था कि भाई पता नहीं जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा, बच्चा जिएगा कि नहीं जिएगा, क्या होगा, घर में डिलीवरी करवा दी गई है। ये सब बहुत स्थितियाँ बड़ी विचित्र प्रकार की हुआ करती थी। आज का समय तो हॉस्पिटल में डिलीवरी हो रही है, ऑपरेशन से हो रही है ना, कुछ नहीं है, 1 आध दिन के अंदर छुट्टी मिल जाती है। तो भी लेकिन उसके बावजूद भी जो अपवित्रता के संदर्भ में जितना अपन निभा रहे हैं, अपन लोग इतना तो निभा ही रहे हैं ना कि 45वें दिन मंदिर लेकर के जा रहे हैं, इतना तो आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर सब जैन परिवारों के अंदर निभी रहा है। 10 दिन के बाद में नहावन होता है, इसका मतलब 10 दिन तक नहाते नहीं है, इतना तो सभी परिवारों में निभ रहा है। 10वें दिन नहलाया जाता है, शुद्ध किया जाता है उसे, इतना तो सारे दुनिया भर में सब जैन परिवारों के अंदर हो ही रहा है कि 45 दिन तक किचन के काम करने के अयोग्य कहा जाता है, किचन में भी नहीं जाया जाता है। तो ये सारी बातें इसी बात को दिखा रही है कि इन बातों का यथासंभव अपने को पालन करना चाहिए, लेकिन जिनवाणी को छोड़ करके नहीं, तत्व ज्ञान और तत्व आराधना से दूर रह करके नहीं। अच्छा और गजब की बात बतलाऊं आपको, ताऊ जी के बच्चे, क्या ताऊ जी से ज़िंदगी भर बोलचाल नहीं है, चाचा जी से ज़िंदगी भर बोलचाल नहीं है, और आपस में एक दूसरे के रिश्तेदारी मतलब वो जाना नहीं है, बोलचाल नहीं है। अब उनके मरण हो गया तो बोले हमारे सूतक लग रहा है, तो बोलचाल तो तुम्हारी थी नहीं और तुम्हारे सूतक लग रहा है। ये क्या बात है? ये क्या सोचना जरा, अब ये क्या देना है? क्या किस बात का सूचक है? तो तुम्हारे परिणामों में काई का रोष तकलीफ है? जिनसे किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है, जिनसे आपका किसी तरह का विशेष प्रकार का कोई अटैचमेंट नहीं है, वहाँ कोई सूतक नहीं लगता है। क्या जहाँ अटैचमेंट नहीं होता है वहाँ सूतक नहीं लगता है।
ये जो महापुरुषों के जीवन में सूतक नहीं लगता है, ये बात कही है, उसके पीछे भी कारण यही है। अब सोचिए आप, चक्रवर्ती सम्राट, एक कम 96,000 पत्नियां, सबके एक एक संतान, आए दिन बच्चों के जन्म होते रहते हैं, मरण होते रहते हैं, जन्म मरण परण यही सब चलता रहता है उनके तो घर में। यदि वो सूतक मान करके चलेगा तो जिंदगी भरी पढ़ नहीं पाएगा, मंदिर नहीं जा पाएगा, पूजन प्रक्षाल नहीं कर पाएगा, कैसी स्थिति बनेगी उसके साथ में। बोले हट, कोई लेना देना नहीं है, आएगा सूतक, हाँ जी गया तो जी गया, मर गया तो मर गया, कोई बात नहीं, ऐसे ही जीते मरते हैं यहाँ, तो ऐसे ही चल रहे हैं। ऐसे महापुरुषों की बात है। क्षत्रियों के यहाँ, माने विशेष राजा महाराजाओं के यहाँ, विशेष पुरुषार्थियों के यहाँ, चक्रवर्ती नारायण, पति नारायण, ऐसे लोगों के यहाँ, उनके यहाँ नहीं होता है ना। पुत्री के घर में नहीं होता है। पुत्री यदि यहाँ आ जाए तो उसे नहीं माना जाता है, क्योंकि उसका मोह भंग हो गया है। पुत्री का मोह पति के परिवार के साथ में हो गया है। अब उसके जो सूतक आदिक लगेगा, ये अपने परिवार वालों का लगेगा, जहाँ का गोत्र बदल गया ना उसका विवाह होने के बाद में, अब यहाँ का सूतक नहीं लगता है उसे, क्योंकि उसकी मान्यता, उसका अपनापन, उसका विश्वास, तन्मयता, ये सब बदल गई है। इस तरह से समझना चाहिए। देखो यहाँ भी महाराज साहब भी बड़ा सुंदर बात कह रहे हैं, यहाँ पातक का वर्णन करते हुए। पातक किसे कहते हैं? सती नाम सूतकम हत्या पापम षाण्मासिकम भवेत, अन्या सामान्य हत्यानाम यथा पापम प्रकाशयेत। 6 महीने के सूतक की बात कह रहे हैं। सुनो, अपघात मरण को ही पातक कहते हैं। अकाल मौत जैसा, आत्महत्या कर ली गई कि एकदम मरण हो गया ऐसा। जैसे सती होना, सती हो गई, क्रोध के वश से कुएं में गिरकर मर जाना, नदी में डूबकर मर जाना, छत पर से गिरना, जहर खा लेना, फांसी लगा लेना, यह शरीर में तेल डालकर आग लगाना, गर्भपात करना आदि को अपघात कहते हैं। ये मर गए सब इस तरह से, आत्महत्या कर ली कि मार दिया गया कि हत्या हो गई, इस तरह की जो घटना घट गई है। इन कार्यों के करने वाले उपदेशकों को ध्यान देना। यदि किसी व्यक्ति ने ऐसा उपदेश दिया है या कोई मदद की है किसी की हत्या आदि में, तो उसको 6 माह तक जिनेंद्र देव का अभिषेक नहीं करना चाहिए। ये 6 माह का सूतक है। बाकी सब कार्य कर सकते हैं। अभी आगे कह रहे हैं महाराज साहब, उन्हें इसका कोई इस तरह का अर्थ नहीं लगा ले कि 6 माह का सूतक है साहब, 6 महीने तक तो हम मंदिर ही नहीं जा सकते, 6 महीने तक मंदिर नहीं जाएगा, ऐसा कोई होता है क्या? क्या समझ में आ रही है क्या बात? मंदिर जी के दर्शन करके तो जा सकते हैं शव यात्रा में, मैंने, लेकिन वो शव यात्रा में जाने से पहले दर्शन करने के लिए क्यों जाना है? हमारे यहाँ तो ऐसी परंपरा है कि शव यात्रा से आने के बाद, नहाने धोने के बाद पहला काम जिन मंदिर जाने का होता है, ऐसी परंपरा है। आप यदि किसी की शव यात्रा में जाकर के आए हैं, आने के बाद में नहाइए, नहाने के बाद में दूसरा कोई काम नहीं, सबसे पहले जिन मंदिर जाकर के दर्शन करके आइए। वैराग्य का प्रसंग था, वैराग्य का वातावरण था, मन में इस तरह की बात थी, इस तरह की बातें। देखिए और क्या बात कह रहे हैं यहाँ, और कुछ बातें हैं तो पढ़ता हूँ, देखिए कुछ क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर। देखिए, सभा में बैठकर शास्त्र वांचना एवं पठन पाठन करने का व स्वाध्याय करने का निषेध नहीं है। ये क्या कह रहे हैं, समझ में आ रही है क्या बात? ये स्वाध्याय करने का निषेध नहीं है। ये कहाँ से ले आए आप स्वाध्याय करने का निषेध? क्या, कितना स्पष्ट शब्दों में लिखा है, सभा में बैठ करके शास्त्र वांचने का निषेध नहीं है। क्या हमारे घर में किसी ने आत्महत्या कर ली तो क्या हम शास्त्र नहीं वांचेंगे? पठन पाठन करने का निषेध नहीं है, पढ़ो भी पढ़ाओ भी, स्वाध्याय करने का भी निषेध नहीं है। यही बात पूजन के संबंध में भी है। हाँ इतना है, आप 6 महीने तक प्रक्षाल नहीं करें, जिनेंद्र देव की प्रतिमा का स्पर्श नहीं करें, क्योंकि प्रतिमा तो बहुत पवित्र भाव से स्थापित हुई है और उसकी विराधना का पाप ज़्यादा होने की संभावना है। दूर से पूजन तो जिनेंद्र देव की सब करते हैं, कर सकते हैं, चांडाल को भी रोक टोक नहीं है दूर से देखने का। तो फिर इसके लिए रोक टोक कैसे हो सकती है? शास्त्र में या उपदेश में, धर्म कार्यों में इसको रोक टोक नहीं है। शास्त्रानुकूल प्रायश्चित्त से ऐसे पापों की शुद्धि होती है। इस तरह से ये सूतक पातक के संदर्भ में ये यहाँ विधान बताया गया है। मैंने बीच में कह ही दी है आपको ये बात। ये पूरा का पूरा प्रकरण परिणामों से संबंधित प्रकरण है
किसी भी तरह की विराधना असाधना हमारे माध्यम से न हो, इतना हम बराबर ध्यान रखें। जिन मंदिर जाएं, मंदिर की किसी भी वस्तु को छुएं नहीं, किसी को भी टच नहीं करें, वहाँ की दरी वगैरह के ऊपर हम न बैठें। प्लास्टिक की चटाई वगैरह हो तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं कुछ दिन बाद में, वो भी यहाँ जहाँ की जैसी परंपरा हो, जैसी जहाँ की लोक रीति चल रही हो, माने समाज विरुद्ध कार्य नहीं करना। क्या ये जो बातें हैं ये समाज विरुद्ध है। यदि आप इन बातों को नहीं मानते हो तो आप समाज बाहर जैसे हो आप। इसलिए लोक परंपरा, लोक रीति, सामाजिक मान्यता, ये सब बातें भी अपने आप में बहुत महत्व रखती है। चिंतन के लिए तो कोई निषेध है ही नहीं। वैराग्य के प्रसंग होते हैं, खूब चिंतन कीजिए, खूब विचार कीजिए। आप दूसरों को सुनिए, बैठ करके एकांत में बैठ करके ध्यान कीजिए, आराधना कीजिए, जनवाणी के वचन सुनिए, प्रवचन चल रहे हों तो उन्हें सुनिए और बैठ करके सुनिए, है ना। ये सब कितनी कितनी पीढ़ी के कितने कितने सूतक हैं। ये सारी बातें यहाँ हमने अपेक्षित विस्तार से आपके बीच में पढ़ ली है। इससे ज़्यादा और कुछ जानने योग्य नहीं है। 5-1 पेज का मैटर है, यहाँ पढ़ लिया है अपन ने। जब कभी भी किसी को भी किसी भी प्रकार का विकल्प खड़ा होवे, ये 5 पेज का मैटर उसे बतला दीजिए, उसे कह दो कि भैया इस शास्त्र में लिखा है, यहाँ से पढ़ लेना। और कुछ जानना हो, हमारा ये प्रवचन बतला दीजिए कि ये प्रवचन सुन करके देख लेना। इससे ज़्यादा और कोई इसके संबंध में विशेष बातें नहीं है और बहुत ज़्यादा खींचतान करने जैसे प्रकरण भी नहीं है। विशेषकर कहना चाहता हूँ, जो प्रवृत्तियाँ धर्म से दूर करने वाली हों उनसे बच कर के रहना, क्योंकि लौकिक कार्यों से बचना तो समझ में आता है, धर्म से दूर रहना ये हमें समझ में नहीं आता है। जितना जो संभव हो सके उसका यथार्थ रीति से पालन करते हुए आराधना में हम सब लगे रहें, इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। कल भोजन पदार्थों की मर्यादा संबंधी फिर एक नए टॉपिक से शुरुआत करेंगे। अभी जनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। नमो बाणमो नमो अरिहंताणम नमो सताणम नमो